नमस्कार, मैं नीतीश कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं एनटीवी न्यूज़ बिहार। एक बार फिर से हम आपके बीच मौजूद हैं और इस बार हम बिजली के मुद्दा को लेकर मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि बिजली की समस्या इतनी बढ़ गई है, जिसमें आम जनों को इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है। ख़ास करके बच्चे जो हैं गर्मी में तिलतिला के अकबका के एकदम क्या बोले तो पढ़ने वाले बच्चे हो जाए या फिर जो भी सब गर्मी से बेहाल हैं। फिर भी यहाँ के जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनको पता नहीं खबर जाता है या नहीं जाता है, लेकिन बिजली इतना कट रहा है कि जीना मुश्किल हो गया लोगों का। तो इन्हीं सब मुद्दा को लेकर आज हम कुछ ग्रामीण से बात करेंगे और आपको बता दें हम मौजूद हैं अकबरपुर प्रखंड का पचरुखी गांव। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ के कुछ ग्रामीण से। क्या नाम हुआ आपसे? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। हम आज बात करने वाले हैं बिजली के मुद्दा को लेकर। जी, खास करके बिजली के मुद्दा को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए बिजली का जो हमारे प्रखंड में जो समस्या है बहुत ख़राब है नीतीश जी, है ना। और ऐसा समस्या हो गया है कि अभी 24 घंटा में 12 घंटा भी बिजली नहीं मिलता है और जो भी बिजली प्रतीत हो रही है वो वोल्टेज लो के कारण जो है ना कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। वोल्टेज कम आ रहा है। बहुत वोल्टेज का मारा वोल्टेज ऐसा है कि 9 वाट एलईडी बॉल है ना वो भी बढ़िया से नहीं जल पा रहा। कितने घंटा बिजली आ रहा है आपके गांव में? कहाँ बिजली आ रहा है, तो दिन भर में सुबह से ही बिजली ना पता है, दिन भर में लगता है 2-3 घंटा दिया है, बार बार आ रहा कट रहा, बार बार आ रहा कट रहा, पता नहीं इन लोग क्या कर रहा है। जई के पास मैंने कॉल भी किया, कॉल भी नहीं उठाया, नहीं कॉल नहीं उठाते हैं? नहीं कॉल नहीं उठाते हैं। फिर लास्ट में हमने एसडीओ साहब से भी मैंने बात किया, उनका भी कॉल लगा बट फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे उन लोग। यानी कि कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। नहीं, कोई आम जन बेहाल हैं, लेकिन जो प्रशासन के लोग हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। वो अपने कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अपने पास बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहिएगा सर, बिजली को लेकर आपके गांव में क्या कुछ समस्याएं देखने को आ रही है? बिजली तो हमारे गांव में इतना काफ़ी समस्या है कि कुछ कहा नहीं जाता है। शाम के समय में तो एकदम बिजली गुल कर देते हैं। अच्छा। जिस समय बच्चे को पढ़ने का समय है उस समय बिजली नदारत हो जाता है। जब बच्चे सो जाते हैं तो थोड़ा बहुत आता है और उसके बाद फिर कट जाता है। दिन में कैसा रहता है? दिन सुबह से में तो बिजली आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। आता ही नहीं है। तो कैसे बाकी सारे काम जो बिजली से रिलेटेड जो काम है वो सब कैसे हो पाते पेंडिंग पड़ा हुआ है कि कृषि में जो है कि अभी बोरिंग चलाने की जरूरत था, मोरी जो है कि मर रहा है, हैं? बारिश नहीं हो रहा है तो लाइन ही नहीं देता है, मोरी पटे कैसे? धान की धान रोपाई- रोपनी चल रहा है। धान रोपनी अभी रोपनी नहीं चालू हुआ है। अच्छा, मोरी अभी। मोरी बचाने के लिए भी पानी नहीं दे पाता है, बोरिंग लाइने नहीं है। जैसे कि देख लीजिए, बोरिंग का पानी का भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मौरी को, और बचाना। और मौरी को बचाने को लेकर भगवान भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यहाँ के जो प्रशासन है, जो जेई है, बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, वो बिजली मनमानी तरीके से दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे हैं। और भी लोग उनसे भी जानते हैं। आप किस गांव से आते हैं? हम तो अकबरपुर से ही हैं। अकबरपुर से ही हैं। जी, आप सबसे पहले तो आपका चैनल को धन्यवाद नीतीश जी। और मेरा नाम सिकंदर दास हुआ। और बिजली की बात अगर आप रखें तो हम कह दें कि बिजली का तो जो समस्या है सारे लोग रखे हैं, आगे भी अभी बात किए तो बताए। बिजली का समस्या इतना है कि एक तो पहले बात है कि आज नहीं बहुत दिन पहले से भी थोड़ा सा अगर बारिश हुआ, बारिश का मौसम आते ही बिजली गुल बिजली गुल हो जाती है। बिजली गुल। अगर एक बार बारिश हुआ तो बिजली फिर आना कब आएगा इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, पहला मुद्दा। दूसरी मुद्दा है कि आज से बिजली विभाग की जई हो। हम कई बार हमारे बीच बाजार बलिया बुजुर्ग पंचायत में 8 नंबर वार्ड में आप जाइएगा तो देखिएगा, वहाँ भी आपको रिक्वेस्ट है कि आइए, वहाँ भी देखें कि हम बड़े बड़े जो भी नेता हैं हाँ। लगभग यहाँ तक कि पूर्व विधायक थे, आज से साल भर होते चुनाव के लगभग हो रहे हैं, उनका लेटर पैड पर दिया गया रजौली जाकर बिजली विभाग में कि एक तार हो, पॉल हो, जो कि पुराने पॉल लगे हुए हैं। पिछला बरसात में एक करंट लग गया था, आप देखे होंगे, हमारे बीच बाजार में मीडिया प्रभारी गए थे, उनका न्यूज चलाए भी थे। पॉल तो लग गया लेकिन आज तक पॉल भी जहाँ समस्या था वहाँ चेंज नहीं हुआ, ना तार लगा, तार सीधा लगा दिया है। आज साल भर हो गया है दलित टोला में,
यानी कि विधायक के बातों को भी हाँ, नहीं अनदेखा सुना गया। लेटर पैड पे खुद लिख कर दिए पूर्व विधायक जो हिसुआ के रही हाँ। नीतू जी, उनका लिखा हुआ, आप कहिएगा तो आपको लेटर दिखा देंगे कि दिया गया डेट भाई आपको। आज तक नहीं हुआ और हम कई कोशिश किए और हमारे जितने भी अभी वर्तमान में जो हमसे जो भी नेता से जान पहचान है लगभग उनसे बात ही रखे, उन लोग भी बहुत कोशिश किए कि लग जाए, लेकिन आज तक बिजली विभाग की समस्या सुनना ही नहीं चाहता है जनता को। जैसा कि देख लीजिए, जनता की समस्या बिजली विभाग नहीं सुनना चाहते हैं। खास करके जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी समस्या को अनदेखा कर दिया जाता है। मतलब उनका समस्या बोले तो उनके जनता का समस्या को अनदेखा कर दिया जाता है। तो सोचिए आम जनों की बात उन तक कहाँ तक पहुँचती होगी। आपका क्या नाम हुआ सर? नरेश रविदास मेरा नाम हुआ। किस गांव से आते हैं? और छोटा सा गांव है पाती, वहीं से हम आते हैं। क्या हाल है पाती में? बिजली की समस्या भी बहुत देखी जा रही है। समस्या इस समय गंभीर समस्या है। किसान जो है कि धान का रोपनी शुरू करने वाले हैं, शुरू किए भी हैं। धान का बिचड़ा जो है पानी के अभाव में सूख रहा है। बिजली 5 मिनट आ रहा है, कट रहा है, 5 मिनट आ रहा है, कट रहा है। लो वोल्टेज के कारण सारा जो मोटर है नहीं चल पा रहा है। नहीं चल नहीं पा रहा है। घर का भी पानी का समस्या हो रहा है, घर में भी पानी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए लो वोल्टेज के कारण। आप कनीय अभियंता से आप अनुमंडल स्तर के जो भी बिजली विभाग के पदाधिकारी उनको फ़ोन किया जाए, कहीं रिसीव नहीं किया जाता है। इससे साफ होता है कि भाई सरकार के इशारे पर ये बिजली कटौती करने की कोशिश की जा रही है। बिजली कटौती कीजिए और ये 125 यूनिट का जो सिस्टम शुरू किए है कि माफ फ्री वाला, उसको मेंटेन कीजिए सरकार। उससे ज़्यादा ना हो। हाँ, उसके ज़्यादा नहीं है, मेंटेन कीजिए। तो मेन मुद्दा सरकार की यही है और लोग परेशान हैं कि बिजली हमारे समस्या में यहाँ किसी प्रकार की समस्या ही नहीं है बिजली विभाग के लिए। ये लापरवाही, अगर थोड़ा सा हवा चला, थोड़ा सा पानी पड़ा, 24 घंटा के लिए बिजली गायब। थोड़ा सा पानी, हाँ थोड़ा सा पानी, अगर थोड़ा सा पानी बारिश हो गया तो 24 घंटा 48 घंटा के लिए बिजली गायब। ये किसके इशारे पे हो रहा है? तो ये सरकार के इशारे पर हो है और क्या, सरकार के इशारे पर हो रहा है। बिजली विभाग के जो पदाधिकारी है लापरवाह हैं। बिजली मंत्री इस पर किसी प्रकार संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ना तो यहाँ स्थानीय स्तर पर जो प्रतिनिधि है, जो विधायक है, सांसद हैं, वो भी इस पर किसी प्रकार की बात नहीं। जैसा कि अभी सिकंदर जी बताएं कि पिछले जो विधायक थे उन्होंने आवाज उठाया लेकिन उनकी बात को अनदेखा कर। देखिए अभी तो वर्तमान में जो स्थिति है कि सरकार में जो प्रतिनिधि है, सरकार के जो विधायक हैं, उनका नहीं सुना जा रहा है। तो भाई पूर्व जो विधायक थे तो विपक्ष के विधायक थे, तो उनका बात कहाँ सुना जाएगा। वर्तमान के विधायक की बात नहीं सुना जा रहा है, वर्तमान सांसद की सुना नहीं जा रहा है, MLC की बात नहीं उठाया सुना जा रहा है। तो हम लोग तो एक जनता, आम जनता है और आम जनता जो है कि आज परेशान है सभी समस्याओं के लिए। बिजली ही नहीं, आम जाति समस्या से भी परेशान है। तो इस तरह गंभीर समस्या है नीतीश जी। और हम लोग अकबरपुर छोटे से जो क्षेत्र के रहने वाले हैं तो और समस्या से परेशान रहते हैं। जैसा कि आपको बता दें, हम हिसुआ विधानसभा में, हिसुआ विधानसभा का ये अकबरपुर प्रखंड है और आपको बता दें कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो भी सरकार में जो ऊपरी पद पे बैठे हुए हैं उन्हीं के हैं। यहाँ के जो सांसद हैं वो भी उन्हीं के हैं। यहाँ के जो MLC हैं वो भी उन्हीं के हैं। फिर भी यहाँ का बिजली की हाल क्या है आप लोग अभी सुने और भी हम लोगों से जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुरेश प्रसाद वर्मा हुआ। क्या कुछ कहिएगा। यहाँ सरकार जो है मेन रूप से देखा जाए तो जो ऊपर है वही यहाँ धरातल पर भी है, उन्हीं का सरकार है। फिर भी यहाँ बिजली की समस्या देखी जा रही है। कुछ लोगों ने बताया कि बिजली 5 मिनट में आता है, चल जाता है, वोल्टेज कम आ रहा है। इन सब मुद्दों पे क्या कुछ करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद देता हूं कि किसान से संबंधित ज्वलंत मुद्दा लेकर आप आए, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जहां तक बिजली की समस्या है तो पहले जिस विधानसभा में है, पहले झारखंड से बिजली आता था, लेकिन इस सूबे का जो मुख्यमंत्री था, इस राज्य का विश्वकर्मा जो थे, उन्होंने बिजली के क्षेत्र में पूरे बिहार में अमन चैन लाया और 12 घंटा 24 घंटा बिजली मिलता था। फिलहाल कुछ दिनों से बिजली की समस्या कुछ है। मैंने इसकी पड़ताल भी की अपने स्तर से, तो मुझे पता चला कि फतेहपुर जो ग्रिड है उसमें कुछ मशीन जल गया है। अच्छा।
और उन लोग कह रहा है कि मैं इसे बदलाने के बाद जो इस पूर्व में जो बिजली मिलता था 20 घंटा 22 घंटा 18 घंटा स्वतः मिलते रहेगा। सबसे ज़्यादा परेशानी, मैं विसूत्री का मेंबर भी हूँ, इसकी समस्या को मैं प्रखंड स्तर का जो बैठक होता है उसमें भी उठाया। सरकार को इस प्रखंड के और जो जेई वगैरह जो पदाधिकारी है वो कुछ बदलाव करना चाहता है। बिजली कम देकर सरकार पर निशाना जनता के जाता है कि सरकार ऐसे कर रहा है, लेकिन सरकार की ओर से सारी व्यवस्था है कि बिजली हर हालत में सभी ग्रामीणों को सभी गांव में बिजली मिले। समस्या पूर्व में था कि तार नहीं था, पोल नहीं था, अभी की स्थिति वही न वैसा नहीं है। कोई ऐसी गांव सुदूर देहात में भी अगर जाइएगा तो तार मिलेगा, पोल मिलेगा। तार पोल है, लेकिन बिजली का समस्या में देखा जा रहा है कि जितना चाहिए किसानों को उतना नहीं मिल पा रहा है। और आप बोल रहे हैं जैसा कि पावर ग्रिड में काम चल रहा है, तो पिछले साल भी समस्या देखी गई, इस बार भी देखी गई, तो क्या किसानों के ही समय में जो समस्या है वो आ जा रही है? देखिए, सबसे पहला ये सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि सभी लोगों को बिजली एक ही जगह से मिलता था, एक ही पावर ग्रिड से मिलता था। लेकिन वर्तमान सरकार और एनडीए गठबंधन की सरकार किसानों के लिए अलग फिल्टर बनाया है। हर गांव में अलग ट्रांसफार्मर और अलग 11,000 भेजकर नए ढंग से बिजली देने का उन्होंने प्रयास किया है। प्रयास किया, बिजली मिल रहा था, 12 घंटा 24 घंटा बिजली मिल रहा था। अभी कहाँ कमी रह गई? फिलहाल 1-2 दिन से जो हमने बताया कि पावर ग्रिड में मशीन खराब होने के कारण बिजली का आँख मिचौनी है, मैं मानता हूं, और सरकार इस पर तत्पर है। पदाधिकारी लोग इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। मैं सरकार को भी चाहूँगा कि वैसे पदाधिकारी को कड़ी दंड दिया जाए ताकि हमारे किसानों को बिजली आपूर्ति हो सके। यानी आपका कहना है कि कहीं ना कहीं जो सरकार के जो कर्मचारी बैठे हुए हैं वो अपने तरीके से मनमानी कर रहे हैं। हाँ, वो मनमानी कर रहे हैं। तो जैसे हाँ, क्या करने चाहिए सर? अभी जो वर्तमानांक जो सरकार है अभी सम्राट चौधरी जी ने वो कहे हैं भी कि 24 घंटा में 23 घंटा बिजली देंगे। लेकिन कहाँ आ रहा है? कहाँ 23 घंटा बिजली है भाई साहब, नहीं है। कहाँ है? और कहते हैं कि जो भी अभी अकबरपुर क्षेत्र का जो पावर ग्रिड है उसमें मशीन जो भी खराब वगैरह ये सब कहीं कुछ नहीं है। हमने जेई से लगातार 2 दिन से मैं बात कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, कभी भी उनका फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा मेरा। लास्ट में मैंने एसडीओ साहब को भी मैंने प्रयास किया, उनका भी फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा है। तो बताइए आम जनता क्या करेंगे? जैसा कि देखिए यहाँ पे साफ मुद्दा है कि कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, तो ये दिक्कतें कहाँ तक आ रही है ये आप लोग अब तय करिए। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में भरिए कि आप किस गांव से हैं और किस प्रखंड से हैं और आपके क्षेत्र में कितने घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए एनटीवी न्यूज़ बिहार सच के साथ।